सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनल गाइज इंजीनियरिंग के कैप राउंड 3 की जो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो अब स्टार्ट हो चुकी है। एंड इस वीडियो में गाइज मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको अपना कैप राउंड 3 का जो फॉर्म है वो फिल करना है। साथ ही में गाइज बेटरमेंट होने के भी जो चांसेस है वो रह सकते हैं। तो फॉर्म कैसे भरना चाहिए, कुछ टिप्स भी मैं आपको इस वीडियो में जो है वो दूंगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आप इस चैनल पर नहीं हो गाइज तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो अभी गाइज जो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। साथ ही में कैप राउंड 3 के लिए कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स रहेगी उसका भी जो अपडेट है वो आ चुका है। तो यहाँ से आप जो है वो डाउनलोड करके जो है वो चेक कर सकते हो। अब चलिए देखते हैं कि कैसे हमें कैप राउंड 3 का जो फॉर्म है वो फिल करना है। तो क्लिक कर लेना है गाइज ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे। फिर गाइज यहाँ पे आपको डालना है अपना एप्लीकेशन ID। फिर गाइज यहाँ पे आपको डाल देना है अपना पासवर्ड एंड यहाँ पे डाल देना है गाइस कैप्चा को। ट्राई करना कि लैपटॉप या PC से ही फॉर्म भरो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आते, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आते रहते हैं। और कर दो गाइस साइन इन के बटन पे क्लिक। जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे गाइस तो कुछ ऐसा आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेगा। अब देखो गाइस बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको कैप राउंड 2 में बेटरमेंट हुआ होगा, किसी का नहीं हुआ होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब सबके डिफरेंट सिचुएशंस होंगे, बट फॉर्म कुछ इसी तरीके से जो है वो सबको जो है वो फिल करना पड़ेगा। साथ ही में गाइस अगर आपने रिसिप्ट वगैरह अपलोड की होगी डॉक्यूमेंट्स की तो यहाँ पे आपको अपलोड NCL, ये EWS डॉक्यूमेंट, ये सब के भी जो ऑप्शंस है वो आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप अपलोड वगैरह जो है वो भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट FC सेंटर में जाके भी जो है वो कर सकते हो। अब देखो गाइस फॉर्म फिल करने के लिए आपको प्रोसीड टू फिल ऑप्शन फॉर्म के ऊपर जो है वो कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, डू यू लाइक टू इम्पोर्ट ऑप्शंस फिल्ड बाय यू इन प्रीवियस कैप राउंड। तो अगर आपने जो कैप राउंड 2 में फॉर्म भरा था वैसे ही अगर आपको ऑप्शंस यहाँ पे डालना है तो वो ऑप्शंस भी गाइस यहाँ पे आप जो है वो इम्पोर्ट जो है वो कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ पे इम्पोर्ट कर सकते हो। जो कॉलेज आपको लगा रहेगा उसके नीचे के कॉलेजेस जो है वो आपको दिखेंगे नहीं, उसके ऊपर के ही कॉलेजेस यहाँ पे जो है वो आते हैं अगर आप इम्पोर्ट करते हो तो। एंड इम्पोर्ट करने के बाद भी गाइस आप जो चेंजेस है वो कर सकते हो। ऐसा नहीं कि इम्पोर्ट करोगे तो जितने कॉलेजेस है यहाँ पे उतने ही आप डाल पाओगे। अगर आपको बाद में और उसमें ऐड करना है फिर रिड्यूस करना है तो वो भी आप जो है वो कर सकते हो, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको इम्पोर्ट नहीं करना है, पहले से फॉर्म भरना है तो नो के बटन पे क्लिक करो एंड सेव एंड प्रोसीड करो। तो यहाँ पे पहले से आपको फॉर्म भरने का जो ऑप्शन है गाइस वो मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखो जो भी आपको ब्रांच चाहिए सेम जैसे हमने कैप राउंड 1 एंड 2 में किया था सेम वैसे गाइस यहाँ पे आपको जो है वो करना है। तो जैसे यहाँ पे मैं कंप्यूटर साइंस नहीं कंप्यूटर इंजीनियरिंग चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग चूज़ कर लेते हैं। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में हम यहाँ पे पुणे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करके सर्च कर देते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या क्या आता है। तो देखो गाइज ये सारे कॉलेजेस के जो ऑप्शंस है वो आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएंगे। अब जो पुणे यूनिवर्सिटी है गाइज उससे एफिलेटेड कॉलेजेस नासिक में भी है, तो ध्यान से जो फॉर्म्स है वो यहाँ से भरना, ठीक है। एंड देखना कि कौन से कॉलेजेस आपको जो है वो चाहिए। अब यहाँ पे सारे जो ऑप्शंस है वो दिए गए हैं। L मतलब गाइज रीजनल लैंग्वेज में जो कोर्स है वो रहता है तो इसका जो है वो ध्यान रखना। जैसे PCCOE में ही अवेलेबल है वो कोर्स तो आप देख सकते हो। फिर यहाँ से गाइज सेम वैसे ही हमें को जो कॉलेजेस है वो अपने जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से कॉलेजेस जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। कुछ कॉलेजेस फॉर एग्जांपल ये नहीं, ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है। तो ये सिलेक्ट करने के बाद गाइज ऐड सिलेक्टेड ऑप्शंस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। एंड फिर ये जो ऑप्शंस है वो हमारे यहाँ पे नीचे जो है वो ऐड हो जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको डिलीट करना है किसी को तो डिलीट कर सकते हो, किसी को ऐड करना है तो वो भी कर सकते हो। सेव एंड प्रोसीड के बटन पे फिर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको अपना जो प्रेफरेंस है वो सेट करना है। तो जो भी आपको प्रेफरेंस देना है वो आप यहाँ पे जो है वो दे सकते हो। तो जैसे मैं PCCOE को फर्स्ट देता हूँ, सिंहगढ़ वडगांव जो कि अच्छा कॉलेज है इसको भी हम 2 दे देते हैं, 3 दे देते हैं। फिर सिंहगढ़ को मैं 4 दे देता हूँ, फिर 5 दे देता हूँ, फिर 6 दे देता हूँ एंड यहाँ पे 7 दे देता हूँ, ठीक है। तो सिंहगढ़ में सेंटर प्लेसमेंट होता है तो थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है। तो वैसे मैंने यहाँ पे अकॉर्डिंगली रैंडम प्रेफरेंस डाला है, आपको जैसे देना है आप दे सकते हो। सेव एंड प्रोसीड पे जैसे आप क्लिक करोगे गाइस तो यहाँ पे आपको अपनी जो कॉलेज की लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगी। अभी स्टूडेंट्स को कैप राउंड 2 में ये वाला जो कॉलेज है वो लगा था इसलिए ये लास्ट प्रेफरेंस पे अपने आप जो है वो आ जाता है। तो जो कॉलेज आपको कैप राउंड 2 या 1 में लगा होगा एंड वही अभी आपके पास है तो वो अपने आप गाइज लास्ट नंबर पे जो है वो रहेगा। तो ये ध्यान रखना, ये तो कॉलेज मैंने सिलेक्ट भी नहीं किया था तब भी अपने आप लास्ट नंबर पे जो है वो आ जाता है। इसका मीनिंग यही होता है कि अगर आपको कैप राउंड 3 में ऊपर जो भी कॉलेजेस आपने डाले हैं उनमें से कोई भी नहीं लगता है तो जो आपको कैप राउंड 2 में लगा था वही आपको कैप राउंड 3 में भी जो है वो लग जाएगा। अगर आपका बेटरमेंट होता है कैप राउंड 3 में एंड ऊपर का कोई कॉलेज लगता है, सपोज सिंहगढ़ वडगांव मुझे लग गया तो सिंहगढ़ वडगांव मुझे मिल जाएगा एंड जो पहले कॉलेज लगा था वो मेरे हाथ से जो है वो चला जाएगा, ठीक है। एंड कैप राउंड 3 में गाइस कोई
भी बेटरमेंट या फिर ऐसा ऑप्शन नहीं रहता, आपको कॉलेज में एडमिशन लेना ही पड़ेगा। अगर नहीं लेना है तो फिर आपके हाथ से जो कॉलेज है वो चला जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहता है कैप्टन 3 में, तो इसका जो है वो ध्यान रखना। फिर उसके बाद वैकेंट राउंड वगैरह रहता है, वहाँ पे सीट्स कम परसेंटाइल में मिल सकती है। अगर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, मैं डिटेल में इंजीनियरिंग के वैकेंट राउंड के ऊपर जो वीडियो है वो बनाऊंगा, एंड ये भी बताऊंगा कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है आपको एडमिशन मिलने की वैकेंट राउंड में, एंड क्या फीस स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो रह सकता है। इसके अलावा बस ध्यान रखना कैप्टन 3 में ऐसे ही कॉलेजेस डालना जो अगर आपको लगते हैं तो आप लोगे, ऐसे मत डाल देना गलती से कि यार डाल देते इसका कट ऑफ तो है बट गलती से अगर लग गया तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे ही कॉलेजेस डालो जो अगर आपको लगते हैं तो आप ले सकते हो, वरना ज़्यादा ऑप्शन डालने की ज़रूरत नहीं है। जो अगर आपको लगा है वही चाहिए तो COEP का ऑप्शन डाल देना, एंड जो आपको लगा है वो डाल देना, तो अपने आप वही आपको जो है वो लगेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इन सारी चीज़ों के ऊपर, एंड कुछ इस तरीके से आपको अपना जो फॉर्म है वो फिल करना है। होप्स आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आ गई होगी। कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप जो है वो पूछ सकते हो, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा आपके सभी क्वेश्चंस के जो आंसर है वो दे दूँ, ठीक है। तो फिलहाल गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते गाइस ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।